कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, ताकि कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका पे अपनी दबाव ना बना पाए। बैठा रहता हूँ कोर्ट के अंदर, घड़ी की तरफ देखता रहता हूँ कि कब 6 बजे और कब मैं उठ के घर चला जाऊँ। जैसे ईवीएम के मसले में भी जस्टिस खन्ना उसी तरह गोलमोल कर रहे हैं। और सालों में एक बार कभी कोई ऐसा केस आता है जब इस कुर्सी पे बैठने का अफसोस नहीं होता है। नहीं तो जी मैं तो रोज ही कोर्ट आता हूं, बैठा रहता हूं कोर्ट के अंदर, घड़ी की तरफ देखता रहता हूं कि कब 6 बजे और कब मैं उठ के घर चला जाऊं। क्या करें जी, न्यायपालिका की हालत ही कुछ ऐसी है। ये देखो जी, ये अंधेरे बदबूदार कमरे जिन्हें कोर्ट कहा जाता है। भाई साहब, इसमें हम जैसे जजों का आने का मन नहीं करता। आम जनता की बात तो क्या करें। हाँ जी मात्र साहब, ठीक बोल रहा हूं ना मैं? ये मतलब 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर, और कुल मिलाकर जज कितने? 21,000। यानी देखा जाए तो 1 लाख लोगों पर एक जज। डेट पे डेट पड़ती रहती है। हाँ जी, लोग आते रहते हैं, हताश होकर घर जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी आज भी हिंदुस्तान में जब कहीं 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, कोई विवाद होता है, तो एक दूसरे से क्या कहते हुए पाए जाते हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट। क्यों करते हैं भाई लोग ऐसा? हाँ जी, क्योंकि आज भी लोग भरोसा करते हैं, न्यायपालिका पे। उनको भरोसा होता है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट सुनेगी उनकी बात, सुनेगी और न्याय देगी। भाई साहब, इस कुर्सी पे बैठा मेरे जैसा हर आदमी, उसका यह कर्तव्य बनता है कि वो इस भरोसे को ना टूटने दे। उन्होंने वो मैटर जो पेंडिंग है, जो उसी तरह से गोलमोल करने की कोशिश है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मेयर के इलेक्शन का मुकदमा गोलमोल करने की कोशिश की थी, बिना स्टे करके लंबी तारीख दे दी थी। इसी तरह से ईवीएम के मसले में भी जस्टिस खन्ना उसी तरह गोलमोल कर रहे हैं और लंबी तारीख दे दी है मार्च में, जबकि इलेक्शन देश के सिर पे हैं। ऐसा मुकदमा तुरंत सुनना चाहिए। और कहीं ना कहीं उन पे पूरी बार की तरफ से पूरा देश भी समझ रहा है। ये दोनों जज भी बहुत सारे मेरिटोरियस जजों को, बहुत सारे सीनियर जजों को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट में लाए गए थे। एक तरह से अपॉइंटमेंट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इन लोगों की। ये स्पेशली ऐसे लोग कैसे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में? इसमें दोषी कोलिजियम भी है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं प्रेशर से ये फैसले लिए गए हैं इन दोनों लोगों को जज बनाने के लिए देश में सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। एक तरह से संविधान को नंगा करने का काम हो रहा है। तो क्या सर, आखिरी सवाल, क्या ईवीएम पर इंसाफ मिलेगा जनता को? ईवीएम पे इंसाफ मिलेगा अगर ये मुकदमा कोर्ट नंबर 2 जस्टिस खन्ना की कोर्ट से या जस्टिस बेला त्रिवेदी की कोर्ट को छोड़ के कहीं और जाएगा, तब न्याय मिलने की उम्मीद है। जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी को अप टू द मार्क इन्होंने संविधान को नीचा दिखाया है। ये संविधान की रक्षा करने में फेल हुए हैं और पूरे देश के सामने इन्होंने मजाक बनाया है संविधान का। इसलिए वकीलों का ये मौलिक अधिकार है और ये मौलिक पर्सन है कि ऐसे सारे जज जो संविधान की कॉन्शियस के हिसाब से काम करने में फेल हुए हैं या फेल हो रहे हैं, उनको तुरंत इस्तीफा देकर अपने घरों में बैठना चाहिए। और ऐसे और जज भी बहुत हैं देश में। उन जजों के साथ अगर वकील लोग इसी तरह स्ट्रांगली पेश आएंगे, अपनी देशभक्ति दिखाते हुए, अपने देश से प्यार जिसको है, अपने देश के संविधान को जिससे प्यार है, वो संविधान की हत्या नहीं देखना चाहते, वो संविधान की गरिमा को डाउन होते हुए नहीं देखना चाहते, वो देश के लोगों के मौलिक अधिकारों को हनन होते हुए नहीं देखना चाहते, चाहे भले ही सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज करें। हेलो नमस्कार, मेरा नाम अर्जिना है। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। बहुत लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, बहुत लोग कहते हैं हिंदुस्तान खतरे में है, और बहुत लोग कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में है। जातिवाद की लड़ाई बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि क्या ये लोग खतरे में है या न्यायपालिका खतरे में है। न्यायपालिका से उम्मीदें बहुत ज्यादा ही लोग लगाते हैं, क्योंकि न्यायपालिका बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे देश में। लेकिन हमारे न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या और हमारे न्यायालय में जजों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं
कि मेजोरिटी हमारी सरकार बीजेपी है और बीजेपी के अंडर में हमारे यहाँ के जज और हमारे यहाँ के वकील काम करते हैं। सारे वकील तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ वकील ऐसे हैं जो कि वो लोग भूल चुके हैं कि वो लोग शपथ किस लिए लिए हैं। उन लोगों का शपथ का कार्य क्या है, मतलब उसकी अहमियत क्या है शपथ की। हमारे संविधान में आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ताकि कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका पे अपनी दबाव ना बना पाए। लेकिन अब के समय में यही चीज उल्लंघन हो रहा है। अभी हमारी कार्यपालिका है जो न्यायपालिका पर बिल्कुल दबाव बना के रखी हुई है, पूरा अपने अंडर में करके रखी हुई है, जैसा चाहती है वैसा करवाती है। तो हमारी न्यायपालिका बिल्कुल भी खतरे में है। ये सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारी न्यायपालिका, हमारे जज जो हैं वो लोग बीजेपी के चाटुकारिता हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं मोदी मीडिया, कुछ लोग कहते हैं गोदी मीडिया, कुछ लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं ना कि गोदी जज, गोदी वकील। ठीक है, तो असलियत में आजकल अब ये हो रहा है। क्योंकि सारे पे, हर एक चीज पे अंडर इन लोगों का है। एक ही चीज बचा था, न्यायपालिका, जिस पे भरोसा था, उम्मीद थी, लेकिन वो भी अब बिल्कुल भी हाथ में नहीं है संविधान के, वो भी बिल्कुल भी हाथ में नहीं है। वो चले गए हैं बीजेपी के हाथ में। कुछ लोग हमसे थोड़े से हमारे बातों से नाराज होंगे कि मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बीजेपी के पक्ष में क्यों नहीं बोल रही, मैं विपक्ष में क्यों बोल रही हूँ। तो मैं इसलिए विपक्ष में बोल रही हूँ क्योंकि सिस्टम खराब है, सिस्टम भ्रष्ट है हमारे देश में। मुद्दा वो नहीं उठाए जाते जो मुद्दा जरूरी है, मुद्दा वो उठाए जाते हैं जो अननेसेसरी है, लोगों को भटकाने के लिए। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालत में सुनवाई जरूरी नहीं। ऊपर के चित्र में आपने देखा कि संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक निर्णायक की भूमिका देते हैं। जैसा कि आपने मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, उसके पास विकल्प यह है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है इन रिटों के माध्यम से। न्यायालय कार्यपालिका को कुछ भी करने या ना करने का आदेश दे सकता है। अपीली क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लायक है। अपीली क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। सलाह संबंधी